हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर। मैं हूं नकुल सिंह जादून। अगर आप रहते हैं झारखंड में तो आज पहली बार है ऐसा जब मैं झारखंड की किसी वैकेंसी का वीडियो बना रहा हूं। बाकी इससे पहले आप जानते हैं कि आरपीएससी अड्डा यूपी में, एमपी में, बिहार में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में तो हम ऑलरेडी हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहां पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं वर्तमान में। छत्तीसगढ़ में भी काम कर रहे हैं, लेकिन झारखंड का वीडियो ये पहला हो रहा है। और जब पहला वीडियो होता है तो वो बड़ा एक्साइटिंग होता है हमारे लिए, क्योंकि एक नए स्टेट के जो स्टूडेंट हैं वो हमसे जुड़ रहे होते हैं, तो एक इमोशनल मोमेंट भी होता है हमारे लिए। तो गाइज़ अगर आप इस वीडियो को पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मैं आपको बता दूं पहले तो कि आरपीएससी अड्डा पे आप आ चुके हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि स्पेसिफिक पूरे इंडिया में कॉमर्स की जितनी भी वैकेंसीज हैं हम उन्हीं पर काम करते हैं। जीके जीएस पर हम काम नहीं करते, हम कॉमर्स के हैं और कॉमर्स की ही वैकेंसी के लिए आपको तैयारी करवाते हैं। और आज जो मैं आप सभी के सामने आया हूँ वो एक बहुत स्पेसिफिक वैकेंसी को लेकर आया हूँ, जिस वैकेंसी का नाम क्या है तो सीनियर ऑडिट ऑफिसर। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। झारखंड में बहुत जल्दी आपको एक वैकेंसी नजर आने वाली है, जिस वैकेंसी का नाम जो है वो क्या है, झारखंड असिस्टेंट सीनियर ऑडिट ऑफिसर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी हुई है। तो मैं प्रयास करूंगा कि इस सेशन में वो सारी चीज़ें, वो डिटेल, सिलेबस क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, सभी डिटेल में बताने की प्रयास जो है वो इस वीडियो में करूंगा। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। छत्तीसगढ़ झारखंड के लिए हम लोगों ने एक स्पेसिफिक ग्रुप बना रखा है। इस ग्रुप में वही स्टूडेंट हैं जो इस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप इन्हीं स्टेट से बिलोंग करते हैं, झारखंड में इस ऑडिट ऑफिसर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप हमने आपके लिए बनाया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसे ज्वाइन कर आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस वैकेंसी से संबंधित सभी डिटेल्स आपको यहीं पे मिलेगी। कॉमर्स से संबंधित जो नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ हैं वो भी आपको यहीं पे मिलेगा। चैट भी यहाँ पे ओपन रहती है, तो आप लोग आपस में भी बातचीत यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, देखिए सबसे पहला प्रश्न आता है कि सर हमें ये बताइए सर कि इस एग्ज़ाम का जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये जो एग्ज़ाम है असिस्टेंट सीनियर ऑडिट ऑफिसर का, बहुत बड़ी पोस्ट है, इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है, या एग्ज़ाम से पहले जो मन में पहला ख्याल आता है, जो पहला ख्याल आता है वो यही आता है कि सर इस एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ये सबसे पहला प्रश्न है सर। ये आप हमें बता दीजिए। सबसे पहला प्रश्न तो ये है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आपको बता देना चाहता हूं। मेरे हिसाब से जो आपका अगला महीना है, अभी आपका महीना चालू हुआ है मई, मेरे हिसाब से जो जून महीना आने वाला है, जून 2025 जो आने वाला है, इसमें आपका ये एग्जाम के नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना बनने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, बेसिक से ही अपनी कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, वो अभी से अपनी तैयारी शुरू करेंगे। दूसरा प्रश्न आता है कि सर ये भी बताइए कि ये जो वैकेंसी आने वाली है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कितनी रहने वाली है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोच लेते हैं हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन उसमें पोस्ट जो है वो, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो बहुत कम होती है। गाइस तो मैं आप सभी को बता दूं, लगभग 700 पोस्ट के आसपास ये वैकेंसी आपको नजर आने वाली है। कितनी? 700 पोस्ट पर यह वैकेंसी आपको नजर आएगी, जिसे सीनियर ऑडिटर कहा जाता है गाइस। तो सीनियर ऑडिटर की पोस्ट है, तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि अच्छी खासी यहाँ पे जो सैलरी है वो होने वाली है। तीसरी बात आती है कि सर इतनी बड़ी पोस्ट है, और आप ये भी जानते हैं कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बार बार इतने बड़े मौके नहीं आते, बहुत लिमिटेड वैकेंसीज होती है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और उस बीच कोई ऐसी वैकेंसी आ जाए जहां पर नंबर ऑफ पोस्ट बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है स्टूडेंट्स, जो आपको गंवाना नहीं चाहिए। उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें योग्यता जो है वो क्या होती है। तो इस वैकेंसी की जो योग्यता है गाइज वो है
यहां पे क्या वो योग्यता है, यहां पे एमकॉम। तो एमकॉम आपकी जो है वो होनी चाहिए, सॉरी बीकॉम आपकी होनी चाहिए। अगर आपने बैचलर इन कॉमर्स कर रखा है तो 100% आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाओ, अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है, कॉमर्स वालों के लिए वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस एग्जाम को अगर ट्राई करोगे और अभी से इसकी तैयारी करो, क्योंकि आप सोचो कि नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करोगे तो आप रेस में बहुत पीछे रह जाओगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन उसी का होता है जो समय रहते अपनी तैयारी को शुरू कर देता है। तो आप लोग भी इसकी तैयारी को जरूर शुरू कीजिएगा। सिलेबस हमारे पास में इसका है या नहीं है, तो देखिए इससे पहले जब ये वैकेंसी आई थी तब 2022 था, और 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसका सिलेबस हमारे पास में है, और मेरे हिसाब से वही सिलेबस जो है वो आपका आगे भी फॉलो होने वाला है। अगर कोई परिवर्तन होता है तो मे बी हम डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करेंगे, बट मेरे हिसाब से 2022 का ही सिलेबस जो है वो आपका यहाँ पे आएगा। मैं बहुत सारी यूनिट्स हैं जो आपके सिलेबस में आती हैं, मैं सिलेबस को अलग से आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। फिलहाल मतलब हर एक यूनिट में जो सिलेबस है उसको अलग से डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं केवल आपको सब्जेक्ट बताना चाहता हूं कि सब्जेक्ट क्या क्या है। अब सब्जेक्ट बताने से पहले माइंड में एक बात और आती है कि सर पहले हमें पेपर पैटर्न तो बताइए, हमारा पेपर पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है, एक पेपर होगा, 2 पेपर होगा, टोटल कितने पेपर होने वाले हैं। तो आप समझिएगा आपका एक ही एग्जाम होगा, मतलब आपका जो सिलेक्शन होगा वो इस एक एग्जाम के बेसिस पे ही होगा। लेकिन ये जो एक एग्जाम है इसमें टोटल मिला के कितने पेपर होने वाले हैं, तो गाइस ध्यान रखना, इसमें टोटल मिला के आपके 3 पेपर होने वाले हैं। पेपर नंबर 1 ये रहा, पेपर नंबर 2 ये रहा, और पेपर नंबर 3 जो है वो ये रहा आप सभी के सामने। तो टोटल जो है वो 3 पेपर आपके होने वाले हैं, ये आप समझेंगे। बात करते हैं पेपर नंबर 1 की, बात करते हैं पेपर नंबर 1 की। तो पेपर नंबर 1 को जो नाम दिया गया है, जो नाम दिया गया है वो दिया गया है क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग पेपर है, इसका मतलब ये हो गया है कि इस पेपर को तो आपको हर हाल में क्वालिफाई करना ही है। अब सर हर हाल में क्वालिफाई करना है तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये समझिए। तो इसमें एक सब्जेक्ट आपका हिंदी आ जाता है, एक सब्जेक्ट आपका इसमें इंग्लिश आ जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट आपके इसमें आ जाते हैं। सर हिंदी से कितने एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, तो ध्यान देना हिंदी से आपके 60 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और इंग्लिश से आपके 60 एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाएंगे। तो टोटल मिलाकर 120 एमसीक्यूज जो हैं वो आपके यहां पे पूछे जाएंगे। मैं फिलहाल केवल और केवल पेपर 1 की बात कर रहा हूं आप लोगों से, समझ रहे हो। अब बात करते हैं कि सर यहां पे क्या होने वाला है। तो हर एक क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का होगा, हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होने वाला है, ध्यान रखना। इसका मतलब 120 नंबर है तो 120 इंटू यहां पे 3 होने वाला है, तो 360 नंबर का एक तरीके से पेपर आपका हो गया है। बात यह भी आती है कि सर क्या यहां नेगेटिव मार्किंग है, तो क्योंकि सही उत्तर के लिए 3 नंबर मिल रहे हैं तो गलत उत्तर के लिए आपका -1 आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहने वाली है। कितनी? -1 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो हर एक गलत आंसर पे आपका 1 नंबर जो है वो कट जाएगा, ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है सर, क्वालिफाइंग का मतलब होता है आपको केवल क्वालिफाई करना है। इसका ये जो नंबर आपके इसमें आएंगे ना, इसका फाइनल मेरिट से कोई रिलेशन नहीं होता, ये मेरिट में शामिल नहीं होगा। आपको केवल इसमें क्वालिफाई करना है और हिंदी और इंग्लिश क्योंकि हमारे मेन कोर सब्जेक्ट होते हैं इसलिए रोल उन्हीं का आने वाला है। मेरे हिसाब से यहां तक बहुत अच्छे से आपको जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होगी, है ना। पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो मैंने आपको बता दिया है बहुत अच्छी तरीके से, कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को मेरे हिसाब से नहीं होगी। और पेपर 1 यहां पे हो चुका है। अब मैं सीधा आपको लेके जा रहा हूं कहां पे, पेपर 3 को समझना बहुत जरूरी है यहां पे, है ना। पेपर 3 को समझना बहुत जरूरी है। पेपर 2 जो है वो आपकी लैंग्वेज का होगा, तो 15 भाषा होगी जिसमें से आपको एक भाषा जो है वो लेनी है। 100 प्रश्न वहां से आएंगे और आपका 2 घंटे का पेपर होने वाला है। मैं सीधा आपको लेकर आ रहा हूं पेपर 3। पेपर 3 वो पेपर है जिसके आधार पर
आपका मेरिट में चयन होने वाला है, जिसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ओके, फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। सर पेपर 2 की बात करते हैं तो 2 में क्या होगा? 2 तो मैंने बता दिया है, आपको एक चयनित भाषा जो है वो लेनी पड़ेगी, जिसमें हिंदी, उर्दू, इंग्लिश अलग अलग हैं और 100 एमसीक्यूज वहां पे आपके आने वाले हैं। पेपर 3 आपका मेन मेरिट का जो बेस है वो आने वाला है। सर पेपर 3 की बात करते हैं तो टोटल कितने प्रश्न हैं सर, ये बता दीजिए। तो टोटल जो प्रश्न आप यहां पे देख रहे हो तो आप देखिए 50, 60, 70, 80, 90 और यहां पे 10 तो कितने हो गए? 100 हो गए हैं। इसका मतलब कहानी को समझने की कोशिश करना। आपके जो 20 प्रश्न हैं, है ना, यहां से जो है वो आप ध्यान रखना, सब्जेक्ट से जो है वो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन है वो यहां पे आपके 100 पूछे जाएंगे। मतलब सब्जेक्ट का जो रोल है वो यहां पे बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए। क्या महत्वपूर्ण होने वाला है? सब्जेक्ट का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप देखिएगा ये जो जीके है वो आपका 50 नंबर का आएगा, जीके जीएस कह सकते हो, जीके जीएस आपका 50 नंबर का आएगा और 50 का बाइफर्केशन ये रहा आपके सामने 20, 20, 10। तो पहले से डिसाइड किया हुआ है कि 20 नंबर में आपका जीके जीएस पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन जो है वो आपके मैथमेटिक्स के आएंगे और 10 क्वेश्चन जो है वो आपके साइंस के आएंगे। मतलब ये हो गया है कि 50 एमसीक्यूज जो है वो आपके जीके जीएस से आएंगे और सब्जेक्ट के 100 एमसीक्यूज आएंगे। तो टोटल मिला के अगर आप देखते हो तो 150 एमसीक्यू आपको यहां पे मिलने वाले हैं पेपर नंबर 3 में। कहां मिलने वाले हैं? पेपर नंबर 3 में मिलने वाले हैं। सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चंस आपके केवल और केवल कहां से आएंगे? सब्जेक्ट से आएंगे। ये भी आप यहां पे ध्यान रखेंगे। ओके, सब्जेक्ट की जब बात करते हैं सर, सब्जेक्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट होने वाले हैं तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। लगभग जो सब्जेक्ट हैं वो कितने होंगे तो ये मैंने आपको वैसे बताया था, आप यहां पे देख सकते हैं। ये रहा सब्जेक्ट का क्वालिफिकेशन। टोटल 12 सब्जेक्ट जो है वो आपको यहां पे दिख रहे होंगे। बताओ कितने सब्जेक्ट हैं? टोटल 12 सब्जेक्ट हैं। फिर से बता रहा हूं, ये 12 सब्जेक्ट जो है वो पिछले 2022 का जो सीनियर ऑडिटर का एग्जाम है हमने वहां से फॉलो किया है। इस पूरे सिलेबस का एक डिटेल वीडियो मैं अलग से बाद में लेकर आऊंगा। अगर आपको लगता है कि ये वैकेंसी आपके काम की है और इस वैकेंसी को अगर आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताते हो तो हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि इसके बारे में और भी डिटेल आपके लिए लेकर आए। फिलहाल ये पहला वीडियो था तो बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल डिस्कशन में आपके साथ में इस वीडियो में नहीं करने वाला हूं। जो 12 सब्जेक्ट हैं मैं केवल सब्जेक्ट की ही बात करूंगा, क्योंकि हम लोग केवल सब्जेक्ट की ही प्रिपरेशन करवाएंगे। जीके जीएस की हम स्पेशलाइजेशन हमारे पास में नहीं है तो उसकी हम नहीं करवाएंगे। और हमेशा देखो, मैं हमेशा ये मानता भी हूं कि हमेशा जो तैयारी है वो हमेशा स्पेशल पर्सन के पास में या स्पेशलाइजेशन जिसके पास में होता है उसी के पास में जाना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपकी किडनी खराब हो गई है, भगवान करे कभी ऐसा हो नहीं, लेकिन किडनी खराब हो गई है तो आप बताइए आप किसके पास जाना चाहेंगे? क्या आप जनरल फिजिशियन के पास जाना चाहेंगे जो खांसी बुखार जो है वो सब सही कर देता है और कभी कभी किडनी के बारे में राय देता है, या आप किसी किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, आप विशेषज्ञ के पास जाओगे तो आप कहोगे सर 100% हम किसी विशेषज्ञ के पास जाएंगे। तो जब आप अपनी मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन में किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हो तो क्यों आप अपनी पढ़ाई के केस में जो आपका करियर जिस पर निर्भर करता है वहां पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो? वहां कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए। ये ज़रूर देखो कि वो जो प्लेटफॉर्म है वो कैसा है, किसके लिए जाना जाता है। जो जिसके लिए जाना जाता है वहीं से उसकी तैयारी करो, आपके लिए यही बेहतर है। तो ये जो 12 सब्जेक्ट हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस आपका कवर कर देता है। आपका इसमें बेसिक ऑफ अकाउंटिंग आ जाता है, कंप्यूटर अकाउंटिंग आ जाता है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है। बेसिक अकाउंटिंग है, इसका मतलब पूरी की पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग अजम्पशन, बेसिक अकाउंटिंग से लेकर जर्नल लेजर जो अकाउंटिंग प्रोसेस है पूरा फाइनल अकाउंट तक वो सब शामिल है। कंपनी अकाउंट शामिल है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है। तो ये तीनों की तीनों जो है वो आपके अकाउंटिंग के पार्ट है। इनकम टैक्स आपका पूरा 1961 दे रखा है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको दे रखा है,
ऑडिटिंग दे रखा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट दे रखा है, बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है 1881 का, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, है ना। तो आप देखोगे तो यहां से लेके यहां तक ये वाला जो पोर्शन है वो आपको यहां दिख रहा होगा, किसका, वो आपको यहां दिख रहा होगा लॉ का। ये क्या है आपकी, ये बेसिकली आपकी यहां पे इकोनॉमिक्स जो है वो आ जाती है। ये आपकी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जिसे सीएमए कहते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ये आपकी ऑडिटिंग है, ये आपकी एफएम है। नीचे आते हो तो ये आपका जो है, ये आपका जो है वो कहीं ना कहीं क्या आ जाता है, ये आपका बिजनेस का जो पार्ट है वो आ जाता है। तो आपके सिलेबस में ऐसे देखें तो 12 यूनिट है, लेकिन कुछ यूनिट इसमें अकाउंटेंसी की है, कुछ इनकम टैक्स है, कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग है, ऑडिट है, एफएम है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, लॉ है। ये सभी के सभी जो है वो आपके सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो होने वाला है। ये बात आप जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि सर चलो ये तो समझ में आ गया है, डिटेल सिलेबस के बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं। सर एग्जाम के लिए टाइम कितना मिलेगा, आपने सारी बातें हमें बता दी है सर, पूरा चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे नोटिफिकेशन बता दिया है, और नोटिफिकेशन के बाद अगर आप मेरे से ये पूछें कि सर एग्जाम कब होगा, तो मेरे हिसाब से 3 महीने तो आपको कम से कम मिलेंगे तैयारी करने के लिए। मान लो जून में भी आपका नोटिफिकेशन आता है ना, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, मेरे हिसाब से आपका एग्जाम जो है वो सितंबर बाद ही होगा। तो सितंबर अक्टूबर के आसपास आपका ये एग्जाम जो है वो हो सकता है। तो समय आपको अच्छा खासा जो है वो मिलने वाला है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। पेपर 2 और पेपर 3 यही आपका सबसे मेन है। मतलब अगर आप मेरे से पूछो कि सर रणनीति क्या होनी चाहिए, तो पेपर 2 और पेपर 3 पे बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो करें, अपनी स्टडी का एक व्यवस्थित तरीके से जो है वो प्लान करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है वो होने वाला है ना। पेपर 1 के लिए मेरे हिसाब से जो है वो आप डेली की डेली 1 से 1.5 घंटा अगर आप निकालते हैं और डेली निकालते हैं तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी, है ना। प्रश्न ये भी आता है कि सर क्या आपका कोर्स जो है वो आ रहा है, तो गाइस क्योंकि हमारा ये पहला वीडियो है इस स्टेट के लिए और पता नहीं है कि आप लोगों का रेस्पॉन्स क्या होगा, अभी कितने स्टूडेंट जो है वो कोर्स तैयार करना चाहते हैं, हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हैं। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो प्रिपरेशन करना चाहता है, हमसे एक ऐसी टीम के साथ जुड़ना चाहता है जिस टीम ने आज तक कॉमर्स के क्षेत्र में कई सिलेक्शन, हजारों सिलेक्शन दिए हैं, ये सारे सिलेक्शन हैं जो आपको मेरे पीछे नजर आ रहे होंगे। जो कोर्स हम आपको देंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, रिवीजन भी कर सकते हो, क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड दोनों होने वाली है। तो एक ऐसी टीम के साथ आप जुड़ सकते हो जिस टीम ने आज तक हजारों सिलेक्शन दिए हैं और इस बार बारी आपकी है। ओके गाइस, तो होप सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत अच्छा, बहुत इंफॉर्मेटिव जो है वो रहा होगा, है ना। कई बार रैंक भी दी है हम लोगों ने, और मध्य प्रदेश में, यूपी में, हर स्टेट में हमने बहुत अच्छी रैंक जो है वो दे रखी है। तो डेफिनेटली आप जुड़ सकते हैं। कोर्स मैंने बता दिया है, बायलिंगुअल होगा, नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, हमारी टीम का पूरा सपोर्ट रहेगा। तो बस इसी तरीके से निरंतरता बनाए रखिए। कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो आप इस नंबर पर हमें फ़ोन या मैसेज करके हमारे अपनी इंक्वायरी को जनरेट कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लें, जहां पर रेगुलर बेसिस पे हम आपको डेली 10 से 15 एमसीक्यूज आपके लिए अपलोड करते हैं ताकि आप घर बैठे अपनी तैयारी कर सकें। ये चैनल स्पेशली हमने आपके लिए बनाया है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। तो जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहता है वो ज़रूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो डेली क्लासेस हमारी चैनल पर होती है वो आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए ले रहा हूँ आप सभी से विदा। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ में सेशन में आने के लिए। मिलता रहूँगा आप सभी से कुछ इसी प्रकार से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।